हेलो फ्रेंड्स। मैं सुबह की चाय बना रही थी और मेरी मैम का कॉल आया है, इंस्टीट्यूट से मुझे बुलाया है। पर पता नहीं क्यों मेरी फैमिली आईडी नहीं बना रही है, तो इसलिए मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बट कोई नहीं, आज मुझे इंस्टीट्यूट जाना है तो मैं बहुत खुश हूँ। इंस्टीट्यूट जाने के लिए मैं निकल चुकी हूँ बुर्खा बांध कर। बुर्खा नहीं है, ये स्टोल है। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है आजकल, और आफ्टरनून में तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, इसीलिए पूरी तरह से कवर होकर निकलना होता है घर से। और आंखें बिल्कुल भी नहीं खुल रही थी, इसलिए मैंने चश्मे भी लगा लिए हैं। और पता नहीं क्यों आज रिक्शा नहीं मिल रही है, वैसे तो घर के पास से मिल जाती है। और एक दो ऑटो वाले ने तो बिल्कुल इग्नोर ही कर चले गए हैं। पता नहीं आज कैसा दिन है। तो रोड पर भी मुझे ऑटो या रिक्शा कुछ भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद मुझे एक रिक्शा मिली है, थैंक गॉड के रिक्शा मिल गई, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाने वाली थी मैं। पूरा आधा घंटे का रास्ता है मेरे इंस्टीट्यूट का, तो काफ़ी ज़्यादा पैदल चलना पड़ता है। इंस्टीट्यूट के रास्ते पर उतर चुकी हूँ मैं, तो अब पैदल पैदल जा रही हूँ। क्योंकि आज मैं अकेली हूँ तो काफ़ी ज़्यादा बोर भी फील कर रही हूँ, बट कोई बात नहीं, आप लोग हो मेरे साथ। और जो लोग गुड़गांव में रहते हैं वो तो जानते ही होंगे, ये है देवीलाल पार्क। ताऊ देवीलाल पार्क के नाम से भी बहुत लोग इसे जानते हैं। बहुत ज़्यादा फेमस भी है यहाँ पर, अगर आप सर्च भी करेंगे तो भी मिल जाएगा। बट बाय द वे मैं आगे बढ़ती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा रास्ता है, तो बहुत ज़्यादा लेट हो रही हूँ, इसीलिए मैं स्पीड से चलती जा रही हूँ। और मंदिर बीच में ही पड़ता है, तो ये मंदिर के रास्ते से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ मैं। और अब आने वाली है हमारी दूसरी गली। इंस्टीट्यूट जाने के लिए 4-5 गली क्रॉस कर जाना पड़ता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है वॉकिंग, घर की तरफ से भी और इंस्टीट्यूट के लिए भी। इंस्टीट्यूट में आते ही मुझे सर ने अपने कैबिन में बुलाया था, क्योंकि मेरा फैमिली आईडी कार्ड अभी कंप्लीट नहीं हो पाया है, इसलिए मैं वेट कर रही थी। 2 घंटे वहाँ पर रुकने के बाद मैं अब क्लास में आ चुकी हूँ। 3:30-4 बज चुके हैं। सो आज की क्लास में कम ही ले पाऊँगी, बट कोई बात नहीं, जितना भी ले पाऊँ। मैंने अभी नोट तो कर लिया है जो भी मैम ने। क्लास अटेंड करने के बाद मुझे प्यास लगी थी, तो मैं नीचे आ गई थी और भैया के पास पानी पीने के लिए मैं रुक गई थी। बट मेरी फ्रेंड वॉशरूम गई थी, तो मैं उसका वेट कर रही थी अभी बाहर की तरफ। और वेट करने के लिए मैं थोड़ा सा बाहर की तरफ चली गई, तो काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही थी, बट अच्छा व्यू आता है इधर फ़ोटो क्लिक करने। ये है मेरी क्लासमेट खुशबू, जो कि बहुत टैलेंटेड लड़की है। इसको हर चीज़ की नॉलेज है, मेकअप के रिलेटेड, हेयर स्टाइल के रिलेटेड। और क्लास में आने के बाद मैं बोर हो रही थी, क्योंकि अभी मैम कुछ करा नहीं रही थी। सो मेरा दिमाग थोड़ा शैतानी वाला हो रहा था, तो मैंने सोचा कि डेली मेकअप का वीडियो बना लेती हूँ। बट डेली मेकअप का वीडियो बनाना वैसे तो पॉसिबल हो नहीं पाता, तो मैं थोड़ा छुप कर वीडियो बनाने का ट्राई कर रही थी। ये मेकअप पाउच मैंने अपना निकाल लिया है, और जो आपको येलो कलर का दिख रहा है वो है आम पापड़, जो कि मैंने अपने फ्रेंड के लिए लिया है। और मैं जब कोई भी चीज़ किसी के लिए लेती हूँ तो वो मैं खुद यूज़ नहीं करती हूँ, तो जब मैं उसको मिलूँगी तो मैं उसको दे दूँगी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेकअप करने के लिए मुझे लाइनर तो मिल नहीं रहा था, इसलिए मैंने कंसीलर लगा लिया था थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद मैं थोड़ा काजल लगा रही हूँ। तो ये वाला मेरा वीडियो तो फेल हो चुका है कि मैं छुप कर मेकअप कर पाऊँ, बट कोई बात नहीं, किसी दिन मैं पूरा मेकअप वीडियो बनाऊँगी यहाँ पर। आज सिर्फ मैंने अपने डार्क सर्कल को कवर करने के लिए थोड़ा सा कंसीलर लगाया था और थोड़ा काजल लगा लिया था। आज मैम साड़ी सिखाने वाली थी, इसलिए कल्याणी जाकर रेडी हो गई है, वो है आज की हमारी मॉडल। सो साड़ी बांधने के लिए सभी तैयार हो गए हैं, सभी बैठकर देखने लगे हैं मैम को, मैम किस तरह की साड़ी बांधने वाली हैं आज। बट पहला मैम ने सिखाया था बेसिक, क्योंकि बहुत लोगों को बिल्कुल भी साड़ी बांधनी नहीं आती है, इसलिए मैम बेसिक से ही स्टार्ट करेंगी। तो मुझे भी काफ़ी हद तक साड़ी बांधनी नहीं आती है, थोड़ी बहुत मैं बांध लेती हूँ। सो हम लोग बैठ गए हैं अच्छे से देखने के लिए, क्योंकि सभी को सीखना होता है क्लास में क्या हो रहा है क्या नहीं, और हम लोग बीच में इंजॉय भी करते रहते हैं। सो कल्याणी बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, तो मैं उसको बोल रही थी कि हाँ अच्छी लग रही है। तो कल्याणी की साड़ी बन गई थी, तो अब हमें दूसरी मॉडल चाहिए थी, और दूसरी मॉडल बनी है आज हमारी खुशबू। अब मैम सिखाएंगी मराठी साड़ी बांधना। मराठी साड़ी बांधना बहुत ही अच्छा लगता है मुझे तो। सो हम लोग देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। तो मराठी साड़ी बांधकर अब खुशबू तैयार है पूरी तरह से। तो हम लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि जैसे महाराष्ट्र में मछली वाली डायलॉग जो होते हैं वैसा करके दिखाने के लिए, बट उसे शर्म आ रही थी, सो मैंने वीडियो नहीं बनाई है। बट बहुत ही ज़्यादा अच्छी से वॉक करी थी खुशबू ने। उसके बाद साड़ी रखने के बाद हमारी तीसरी मॉडल तैयार है, और तीसरी मॉडल के लिए मैम ने बताई थी मुमताज़ साड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है देखने में। सो देख सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा प्रीटी लग रही है साड़ी बंधने के बाद। काजल भी हमारे साथ वीडियो में आती रहती है, और वो पूछ रही थी कि आप लोगों की वीडियो मुझे भी देखनी है, बट उसके पास हमारी यूट्यूब आईडी नहीं थी, यूट्यूब चैनल का लिंक नहीं था, तो इसीलिए मैं नोटबुक में लिख रही थी। बट
खुशबू की हैंडराइटिंग बहुत खुली खुली है तो उसको आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिखती हूँ इसलिए मेरी हैंडराइटिंग जल्दी से लोगों को समझ नहीं आ पाती है। तो खुशबू ने हमारी चैनल की आईडी लिख दी थी और हम उसको बता रहे थे कि किस तरह से ओपन करके हमारे चैनल आपको मिल जाएंगे। सो आज वो बोल रही थी कि मैं देखूँगी घर जाकर, और जब सामने से कोई बिना मांगे सपोर्ट देता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं उसको थैंक यू बोल रही थी, और आप सबको भी थैंक यू कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं एंड लाइक करते हैं, और मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब भी किया। सो आप जो भी लोग नए देख रहे हैं मेरे चैनल को, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। और अगर आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट है कि चैनल किस तरह से बनाया है मैंने और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने में या किसी तरह की एडिटिंग करने में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको उसके ऊपर कमेंट भी कर सकती हूँ। अगर आपको पूरे टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बनाऊँगी आप लोगों के लिए। सो हमारी छुट्टी का टाइम हो रहा था और मैंने खुशबू का ये हेयर स्टाइल बनाया था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। खुशबू के बाल हल्के हैं इसलिए वो ज़्यादातर सिंपल हेयर स्टाइल ही रखती है। खुशबू का हेयर स्टाइल कंप्लीट करने के बाद हमारी छुट्टी का भी टाइम हो रहा था, इसलिए मैं नीचे आ रही थी क्योंकि मुझे मैनेजर सर के पास जाना था फैमिली आईडी कार्ड के काम के लिए। बट सर अभी कुछ काम कर रहे थे और वो बिज़ी थे, इसलिए मैंने थोड़ी देर वेट किया। वेट करने के बाद सर बोल रहे थे कि आज काम नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है, इसलिए मैं अकेले ही जा रही हूँ आज इंस्टीट्यूट से घर, क्योंकि सभी लोग जा चुके थे। और मैं आ गई हूँ सेक्टर 22 के यहाँ पर। मुझे भूख लगी थी तो इसलिए मैं सोच रही थी कि कुछ खा लेती हूँ, तो इसलिए मैं आ गई थी ग्रिल सैंडविच रेस्टोरेंट में जो कि सेक्टर 22 में ही है। आप लोगों ने अगर डोमिनोज़ देखा है तो डोमिनोज़ के राइट साइड पर ही ये पड़ता है। बहुत ही अच्छी सैंडविच है यहाँ की। ये पनीर टिक्का सैंडविच ली है मैंने। सो वहाँ के स्टाफ से मैंने बोला था कि भैया मेरी थोड़ी सी क्लिप ले दो। सो बहुत ही अच्छा है वहाँ का स्टाफ भी। ज़्यादातर लोग अपने फ्रेंड या फिर किसी और के साथ ही जाते हैं खाने के लिए, इसलिए भैया मुझसे पूछ रहे थे कि आप अकेले आए हो। बट हाँ, मैं अपनी कंपनी ही इंजॉय करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर अकेले ही घूमती फिरती रहती हूँ। सो मैं घर के लिए निकल गई थी तो मैं घर आ पहुँची हूँ। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है बाहर, बट ठीक है, शाम को तो अच्छा लगता है इंस्टीट्यूट से आते आते। तो मेरे कमरे में लाइट जला लेती हूँ क्योंकि कोई नहीं था इस टाइम घर पर। तो ये है मेरा आज का लुक। कैसी डाकू लग रही हूँ ना मैं? बिल्कुल डाकू नहीं, मैं डाका नहीं डालने वाली हूँ कहीं पर। तो आ गई हूँ मैं शाम को छत पर सोने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो थैंक